नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसके बिना आपकी यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल अधूरी रहती है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो घर से खुद से तैयारी कर रहे हैं या फिर घर से कर रहे हैं तो ऑनलाइन किसी कोचिंग से जुड़कर अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें आपको कोई नहीं बताता है। और अगर इसके बिना आप यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं तो आप बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। ये फॉलो करना ही होता है हर एक स्टूडेंट्स को, ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पे इस वीडियो में फ्री किताबों पर डिस्कस करेंगे। जो फ्री किताबें आपको मुहैया कराने की लगातार बात हो रही हैं उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। लोग कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर ये लगातार 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, किताबें नहीं मिल रही है, बार बार से बातें करी जा रही हैं। तो प्लीज आप थोड़ा धैर्य रखें। और आपको ये कहा भी गया है कि जो क्विज कॉन्टेस्ट यहाँ पे अरेंज किया जाएगा आपके लिए, वो क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें आपको बताई भी गई, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में और भी इस टॉपिक पर आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भैया जो यूपीएससी की तैयारी में जो बच्चे आना चाहते हैं या फिर कहीं किसी भी कारणवश किसी वीडियोस के देखकर, टॉपर्स की वीडियो देखकर आप थोड़ा सा आपको आप मोहक हो जाते हैं कि नहीं भैया हमको इसकी तैयारी करनी ही करनी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पहले मैं एक सलाह दे दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज आप जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी में आ रहे हैं वो प्लीज इस तैयारी के बाद की लाइफ यानी कि लबासना आईएएस ट्रेनिंग, लाल बत्ती नीली बत्ती वाली एम्बेसडर वाली गाड़ी के सपने देखकर प्लीज इस तैयारी में ना घुसे। एक बार अपने को चेक करें कि क्या मैं इस एग्जाम में बैठने लायक हूं या नहीं हूं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आज यूपीएससी के दीवाने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप एक बार चेक करें कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, ये सारी चीजें एक बार देखें। और थोड़ा मैं और ब्रीफ में इस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में जब भी हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टॉपर्स भी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की 6 से 12वीं तक की किताबें पढ़नी चाहिए। और ये भी कहते हैं कि आपको सिर्फ 6 से 12वीं तक की किताबें ही आप पढ़ते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा और आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता और अधिक नहीं है, खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप इस बुक को उठाते हैं, एनसीईआरटी बुक को उठाते हैं और टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत से टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हैं और आपको थोड़ा सा लेंदी भी लगता है ये सब्जेक्ट। तो हम आपको आपके इस दुविधा का समाधान लेकर आए हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे ओसवाल बुक की, हाईली रिकमेंडेड ये बुक। दोस्तों, यहां पे आपको इस बुक में ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का पूरा समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, हम इसी बुक की बात कर रहे हैं और ओसवाल बुक्स की हाईली रिकमेंडेड बुक्स में से एक ये है। और यहां आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की बुक्स का पूरा समाधान दिया गया है। कई बार हमें एनसीईआरटी की किताबें खासकर ज्योग्राफी की समझ में नहीं आती कि क्या कंटेंट दिया गया है, टॉपिक समझ नहीं आते हैं, तो यहां पे आपको पूरा समाधान दिया गया है। इस बुक में आपको ज्योग्राफी 6 to 12 की क्लास का सारा कंटेंट चैप्टर वाइज बहुत आसान तरीके से यहां पे आपको इस बुक में कवर किया गया है, ठीक है। खास बात यह है कि इसमें पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों ही कवर की गई है। आपकी दिक्कत यह होती है कि हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी है या पुरानी, तो दोनों का कवरेज बहुत ही अच्छे कंपाइलेशन तरीके से यहां पे आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ ही आपको यहां पे एमसीक्यू 1500 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद। जिस भी तरीके से उस प्रश्न उस चैप्टर से बन सकता है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, वो सारा कुछ इस बुक में कवर किया गया है, दिया गया है। देखिए इस तरह से इसकी ओपनिंग होती है और यहाँ पे पूरा देखिए कंटेंट हर चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और मैं आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ इसे, और देखिए ये चैप्टर दिया हुआ है और चैप्टर के बाद हर चैप्टर का डिटेल देकर यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मॉडरेट टू टफ लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं। तो अगर आपको दिक्कत आती है कहीं भी तैयारी में तो बिल्कुल हम आपको रिकमेंड करेंगे ये ओसवाल पब्लिकेशन, ओसवाल बुक को आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है इस बुक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, परचेज वहां से आप कर सकते हैं लिंक के थ्रू और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपके अपने मुख्य धारा में, वीडियो की मुख्य धारा में। देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर, यूपीएससी के एग्जाम में न्यूज़पेपर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और
आंसर राइटिंग, जो आपके आंसर होते हैं, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो तो आप पहले ही दिन से या फिर आप कहो यूपीएससी के एग्जाम से ही बाहर हो, ठीक है। तो ये दो ऐसे बिंदु है बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट आंसर राइटिंग को भी स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, और न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही नहीं है। तो मेरा ये आपका सजेशन है कि भैया इन दोनों को बिल्कुल भी आप ना छोड़ें और आप इसे बिल्कुल करें। अब न्यूज़पेपर को लेकर मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं जो फ्री किताबों से संबंधित सूचना है, जानकारी है, वो मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूं, ठीक है। देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं, पिछली वीडियो में बताया गया था, लेकिन आज का ये डिस्कशन बिल्कुल अलग है। न्यूज़पेपर की जब भी आप बात करते हैं तो आप द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की हम बात करते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के पेपर, हिंदी में जो एडिशन आते हैं उसमें ऐसा कोई कंटेंट यूपीएससी के स्तर का होता नहीं, तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, मजबूरी में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमें पढ़ना ही है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दो ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। अब दिक्कत तब आती है जब आपको समझ में नहीं आता है कि ये जो इंग्लिश में है मुझे कैसे पढ़ पाए, हमें तो आता ही नहीं समझ में। तो आपका ये समाधान हम लेकर आए हैं। तो इन दोनों न्यूज़पेपर, हिंदू हो गया, या हिंदू आप पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस, किसी एक को पढ़ सकते हैं। ये जब भी आप पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है, मेरा सलाह है ये आप ऑनलाइन पढ़ें। और आप जब भी इसे ऑनलाइन आप अपने टैब में पढ़ रहे हो या फिर आप अपने उसमें मोबाइल में पढ़ रहे हो, तो यहां पे क्या होता है, गूगल, जब भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट पे पढ़ रहे हो, तो आप पाएंगे इस तरह से जो सामने यहां साइड में दिख रहा है, गूगल अपने ट्रांसलेशन की मदद से यहां सीधे आप देखिए, इस पे यहां पे हिंदी, इंग्लिश से सीधा हिंदी में जब आप इस पे लेकर जाते हैं ऑप्शन में, तो ये पूरा जो न्यूज है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये समाधान आपके सामने बिल्कुल हो जाता है और आपको इसमें पूरे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा जो इंग्लिश द हिंदू का पेज होता है वो हिंदी में कन्वर्ट होता है, हर न्यूज, हर समाचार हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह के जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो द हिंदू ना पढ़ने, ना समझ में आने की समस्या भी समाधान हो जाएगी और डेली आप न्यूज से अपडेट भी रहेंगे। और यकीन मानिए ये ऐसी तरीका है जिससे आप हिंदी मीडियम, आपकी इंग्लिश कमजोर भी है तब भी आप आसानी से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के अंग्रेजी स्तर के अखबार को आसानी से पढ़ सकेंगे और आसानी से उसे अपने एग्जाम से जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये प्लीज करना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ साथ आंसर राइटिंग की बात आती है। देखिए, आंसर राइटिंग की जब बात आती है तो कई स्टूडेंट्स इसे स्किप कर देते हैं, तो प्लीज स्किप ना करें। आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग करें। जब तैयारी आप शुरू करते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद आप शुरू बिल्कुल कर दें, बिल्कुल शुरू कर दें, क्योंकि इसके बिना आपको की तैयारी बिल्कुल अधूरी रहेगी। और यूं कहें कि आप इस एग्जाम को इसके बिना पास ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग पे एक अलग सेशन मैं जल्दी आपको यहां पे ले लूंगा, ठीक है। चलिए अब फ्री किताबों पर बात कर लेते हैं। देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि किताबें कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, हमें तो किताबें ही नहीं मिल रही हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि आपको जो फ्री किताबें हैं उससे संबंधित एक क्विज कॉन्टेस्ट यहां पे अरेंज किया जाएगा आपके लिए। वो क्विज जो आपका कंपटीशन है वो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर अरेंज किया जाएगा। यहां पे आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा इस टाइम पे होगा, और एक लिमिटेड 1 घंटे का टाइम दे दिया जाएगा। उस लगातार आपके सामने प्रश्न आते रहेंगे और एक प्रश्न 4 ऑप्शन आपको टिक करना होगा और वो सबमिट करते हुए चला जाना होगा। आपको वो प्रॉपर तरीका भी बता दिया जाएगा कि इस तरह से टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे आपको आंसर करना है, इस तरह से। और वो जब आप सबमिट कर देंगे 50 प्रश्नों के जवाब, तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। और जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, जो अच्छे स्कोर करे रहेंगे, उनके बारे में सारी डिटेल हम बताएंगे और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सभी का नाम भी हम बताएंगे और उन्हें बुक मुहैया कराई जाएगी। हाँ, पार्टिसिपेशन जरूरी है इस कॉन्टेस्ट में, अगर आपको फ्री किताबें चाहिए, आपको मिलनी है, क्योंकि उन्हीं को सबसे पहले दी जाएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे और जो अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये लगातार कहा जा रहा है। और जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा इस आप पार्टिसिपेशन जब करेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन वहीं से होंगे। हमारी 15 पॉलिटी की क्लासेस हुई हैं जिसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहीं से आपको उसी 15 क्लासेस से ही आपको क्या पूछे जाएंगे, वो प्रश्न पूछे जाएंगे 50, जो टेलीग्राम पे आपको बुक दिला सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, जो लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, हरदम दिया रहता है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और
अपने सपनों को एक नई उड़ान दे। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आप उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये प्लीज ना लिखें कि हमें किताबें नहीं मिली है। हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और अभी तक सभी के कमेंट का रिप्लाई हम देने में सक्षम है और देते भी हैं। तो प्लीज ये कमेंट करें, अपना प्यार दें कमेंट सेक्शन में और ये लिखें कि हमें किताबें चाहिए और हम एग्जाम इसमें जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बता दिया जाएगा, आपको ये बता दिया गया है कि टेलीग्राम पर आपका ये होगा, तारीख क्या होगी वो बता दिया जाएगा, लगातार आपको कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और तब तक के लिए धन्यवाद।